नमस्कार, आप सभी का क्रॉनिकल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे संविधान विषय के अंतर्गत। आज हम पढ़ाएंगे संविधान के भाग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग को लेकर के देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में साथियों आप लोग एकदम अच्छे से इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। यदि संविधान के भाग के विषय में बात किया जाए तो हमारा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कहें तो उस समय भाग की टोटल संख्या कितनी थी? 22 थी। और वर्तमान में भी संविधान में 22 भाग ही हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। गणना के दृष्टि से 25 भाग हैं। तो चलिए जो है साथियों इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन में बने हैं, इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर कर देंगे तथा अपने इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग, तो चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के विषय में साथियों। और ये जो नोट्स है मेरे द्वारा लिखा गया हस्तलिखित नोट्स है। और हम बात करेंगे यहाँ पर एक तरफ जो है भाग की बात करेंगे संविधान के, क्लियर। और बीच में क्या रहेगा, उस भाग में क्या क्या प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे क्या रहेगा, आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत उनका मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बातों को आप लोग नोट करते चलेंगे साथियों कॉपी में अपने। अब यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि पहला संविधान का जो पहला भाग है, तो संविधान के पहले भाग में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं ठीक रहेगा ना दोस्तों। चलिए ये लेते हैं। देखिए संविधान का जो पहला भाग है, तो संविधान के पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और संविधान का जो पहला भाग है, इनका उल्लेख आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान से आप लोग समझेंगे, संविधान का जो पहला भाग है या संविधान की जो पहली अनुसूची है या संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, इन तीनों जगह भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि भाग जो 2 है, भाग 2 में क्या बताया गया है। नागरिकता के विषय में बात कही गई है, सिटीजनशिप के विषय में बात बताई गई है। और नागरिकता का मेंशन जो है आर्टिकल 5 to 11 में किया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है आप लोग को पता होगा, तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं संविधान का जो भाग 3 है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के विषय में बात बताई गई है, फंडामेंटल राइट के विषय में बात बताई गई है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। यहाँ पर कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है। संविधान का जो भाग 3 है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे जॉन द्वितीय। तो जॉन द्वितीय ने वहाँ के नागरिकों के अधिकारों का मेंशन जो है इसी मैग्ना कार्टा में किया था। इसीलिए संविधान का जो भाग 3 है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं साथियों भाग जो है 4 की तरफ चलते हैं। आप सब देख भी पा रहे होंगे ना। तो संविधान का जो भाग 4 है, तो भाग 4 में क्या बताया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में बात बताई गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका मेंशन आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंतर्गत किया गया है। अब देखेंगे कि राज्य के जो
नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन्हें राज्य की आत्मा भी कहा जाता है और संविधान की प्रस्तावना को भी राज्य की आत्मा कहा जाता है। क्लियर। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है भाग जो 4 का है, ध्यान देखेंगे भाग जो 4 का है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्यों का मेंशन किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में बताया गया है और इनका मेंशन आर्टिकल 51 का में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग क्या कर लेंगे, स्टार बना लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों के विषय में। क्लियर। अब देखा जाए कि इसी क्रम में अब हम आगे आपको चलते हैं। आगे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे भाग 5 से अब हम प्रारंभ करते हैं। तो भाग जो 5 है दोस्तों, भाग 5 में क्या बताया गया है, संघ के विषय में बात बताई गई, संघ। और ये जो संघ का मतलब हो जाएगा क्या, केंद्र हो जाएगा। तो संघ का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल जो है 52 से 151 में किया गया है। और भाग जो 6 है, भाग जो 6 है, भाग 6 में राज्य के विषय में बताया गया है, स्टेट के विषय में बताया गया है और इनका मेंशन जो है आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 में किया गया है साथियों। और भाग जो 7 है, भाग जो 7 है इसमें क्या बताया गया है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के विषय में बात बताई गई थी, लेकिन इनका मेंशन आर्टिकल 238 में किया गया था, लेकिन इस बात को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है साथियों, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पढ़ना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट भाग की तरफ। पार्ट जो 8 है आप सब देख पा रहे हैं कि पार्ट 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है और इनका मेंशन आर्टिकल जो है 239 से 242 में किया गया है। अब देखते हैं भाग जो 9 है साथियों, भाग 9 में क्या है, पंचायत के विषय में बताया गया है, पंचायतों के विषय में बताया गया है और पंचायतों का मेंशन आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 का से हड़ा के अंतर्गत किया गया है। और जो भाग 9 का है, भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाओं का विषय में बात बताई गई है। नगर पालिकाओं का मेंशन आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 या 6 में किया गया है। और भाग जो 9 खा है, भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियों के विषय में बात बताई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं इनके विषय में बात बताई गई है। इनका मेंशन आर्टिकल 243 से या जा से या ना में किया गया है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, क्या भाग 9 से थोड़ा सा 1 मिनट त्रुटि हो गई, हाँ ये देखो भाग जो 9 है, भाग 9 से जो है, 1 मिनट यार बार बार त्रुटि हो जा रही है, भाग 9 से भाग 9 खा तक यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तैयार क्या करना है, आपसे ही पूछा जाता है कि भाई भाग 9 है, भाग 9 में क्या बताया गया, पंचायत के विषय में बताया गया, दिमाग बैठा लीजिए। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाओं के विषय में बताया गया। भाग 9 खा में क्या है, सहकारी समितियों के विषय में बताया गया। क्लियर। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं आगे, आपको लेके चलते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आगे क्या है, भाग 10 है। अब आप लोग देखेंगे कि भाग 10 में क्या है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। चलिए भाग जो है 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में बताया गया है और इनका मेंशन अनुच्छेद 244 से 244 का में किया गया है। और जो भाग 11 है इसमें संघ और राज्य के बीच संबंधों के विषय में बताया गया है और इनका मेंशन अनुच्छेद 245 से 263 में किया गया है। इस तरीके से आप सभी ने भाग 11 तक सभी कंटेंट को आपने देखा। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं आपसे भाग 12 से। ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे। भाग जो 12 है साथियों, इसमें क्या बताया गया है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन आर्टिकल जो है 264 से 300 का में किया गया है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार था एक मौलिक अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया और इनको अब कहाँ जोड़ दिया गया है, इसी संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया है और 12 के अंतर्गत आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विधिक अधिकार है।
अब हम बात करने वाले हैं भाग 13 की। तो भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन जो है आर्टिकल 301 से 307 में किया गया है। भाग जो 14 है, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के विषय में बताया गया है। और इसी संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे। इनका मेंशन साथियों कहाँ किया गया है, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 के अंतर्गत किया गया है। अब भाग 14 का की बात करते हैं। भाग 14 का में क्या है, अधिकरण के विषय में बताया है और इनका मेंशन अनुच्छेद 323 का से 323 खा में किया गया है। भाग 15 जो है, भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन है। इनका मेंशन अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है साथियों। चलिए अब देखते हैं कि भाग जो 16 है, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। जैसे SC ST OBC जनरल के जो वर्ग लोग हैं इनके विषय में बात बताई गई है। इनका मेंशन आर्टिकल 330 से 342 में किया गया है। भाग जो 17 है साथियों, भाग 17 में क्या है, राजभाषा के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन आर्टिकल 343 से 351 में किया गया है। उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलने वाले हैं आगे, कहाँ, भाग 18 की तरफ चलने वाले हैं। संविधान का जो भाग 18 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या बात बताई गई है, आपातकाल के विषय में, इमरजेंसी के विषय में बात बताई गई है। इनका मेंशन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 352 से 360 में किया गया है। भाग 19 जो है साथियों, भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण के विषय में बात बताई गई है। इनका मेंशन जो है आर्टिकल 361 से 367 में किया गया है। भाग 20 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है। इनका मेंशन जो है सिर्फ एक ही आर्टिकल में किया गया है, 368 आर्टिकल में किया गया है। अब आगे देखते हैं कि भाग जो 21 है इसमें क्या बात बताई गई है, कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। इनका मेंशन 369 से 392 में किया गया है। अब हम आगे देखते हैं साथियों कि भाग 22 में क्या है, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। तो भाग 22 जो है, भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, प्राधिकृत, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और उनका निरसन के विषय में बताया गया है। इनका मेंशन 393 से 395 में किया गया है। इस तरीके से आप सभी लोगों ने 22 भाग देखा, लेकिन मैंने आपको बताया गया था कि गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। अभी आपको बताते हैं, यहाँ तक तो आपने 22 काउंट किया था, 22 हो गए। अब हम आगे लेके चलते हैं। ये क्या होगा, भाग 14 का 23 हो गया, क्लियर, 23 हो गया, 24 हो गया, ये 25 हो गया, 9 खा और 9 का, ये कितने हो गए, 25। इस तरीके से आप सभी ने कवर किया कि संविधान में यदि आपसे पूछा जाता है कि गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 25 भाग हैं। ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगती है तो आप इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। यदि इस क्लास की आपको PDF प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है टेलीग्राम यदि चलाते हैं तो टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, वहाँ सर्च करेंगे पोलिटी विथ संजय वर्मा, फिर से लिख लेंगे, स्पेलिंग देख लेंगे आप लोग, क्या सर्च करेंगे, पोलिटी विथ संजय वर्मा सर्च करेंगे और इस क्रॉनिकल कोचिंग का जो लोगो बना है, ये लोगो बना हुआ आपको मिलेगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे।